पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत तथा पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनने की खुशी में शनिवार शाम को मऊ भंडार बाजार में दुकानदारों ने भाजपा पूर्व प्रत्याशी सह समाज सेवी बाबूलाल सोरेन के हाथों से स्थानीय दुकानदारों व ग्रामीणों के बीच लड्डू वितरण किया गया। इससे पूर्व विजय साहू ने अंगवस्त्र देकर बाबूलाल सोरेन का स्वागत किया। मौके पर बाबूलाल सोरेन ने कहा कि देश भर में भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा को मिल रहे जन समर्थन से स्पष्ट है कि जनता विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व के पक्ष में है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी और राज्य विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। मौके पर अमित गिरी, गोपाल साहू, उमेश जायसवाल, चीकू जायसवाल, दिनेश जायसवाल, मनदीप सिंह, रूपम पाल समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। आज बहुत खुशी लग रहा है। भारत वर्ष में जो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व में आपका 3 बार उसको पीएम बनाया गया, देव के लिए जनता, और सही है उसका विकास के कारण जो 3 राज्य में विजय प्राप्त हुआ, सरकार बना, आपका आसाम में, बंगाल में और पांडिचेरी में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मोदी जी को और अमित शाह जी को मैं सदर प्रणाम करना चाहता हूँ और तमाम देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को मैं प्रणाम के साथ साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और तमाम जो 3 राज्य के देवतुल्य जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग का मोदी का सोच को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह हम लोग मिलजुल कर रहे, एक साथ चले, यही संकल्प हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाला चुनाव में झारखंड में भी जैसे बंगाल, पांडिचेरी, अन्य राज्य में जो प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य जनता सराहनीय है। निश्चित तौर पर आने वाला चुनाव में झारखंड में भी कमाल खिलेगा और मैं सबको आभार व्यक्त करता। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिली प्रचंड बहुमत एवं शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाए जाने की खुशी में घाटशिला प्रखंड के बराजुड़ी गांव के ग्रामीणों ने झालमुड़ी वितरण कर शनिवार को जश्न मनाया। ग्रामीणों द्वारा बराजुड़ी शिव मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से जिस तरह पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता आ रहा था, उससे वहां के हिंदू परिवार को भाजपा की सरकार बनने से मुक्ति मिली है। महिला सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल पूरी तरह उदासीन थी। टीएमसी सरकार के गुंडों ने दिन दहाड़े महिलाओं को उठाकर ले जाते थे। ग्रामीणों ने बताया कि इससे भी बड़ी खुशी तब मिली जब शुभेंदु अधिकारी जैसे जननायक को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। ग्रामीणों ने कहा कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता को आमंत्रित नहीं कर ग्रामीण स्वयं चंदा इकट्ठा कर आपस में झालमुड़ी का वितरण कर जश्न मनाए। आने वाले दिनों में झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनना तय है। झारखंड में भी शासन व्यवस्था नाम की चीज पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोकुल भगत, समीर गोराई, नवकिशोर भगत, प्रमोद भगत, करण चंद्र भगत, संजय मान्ना, अशोक मन्ना, विवेक गोराई, भवानी भगत, अमृतलाल भगत सहित काफी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार जो बनाया है शुभेंदु अधिकारी, 78 साल के बाद बीजेपी सरकार बन गया है। शुभेंदु अधिकारी ने जो नेता बन के उभर के आया है मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये हम लोग बहुत खुशी है। और खुश की लहर मेरा यहाँ से लेकर हम जानते हैं कि दिल्ली तक बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा वो मेहनत किया है। पूरे जनता के बारे में और हिंदू के बारे में जितना सरासर गलत काम किया पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने, तो ममता सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम बहुत अच्छा किया शुभेंदु अधिकारी ने और काफी मेहनत किया है। उसके लिए हम लोग बहुत खुश है। और खुश के जगह पर आज शुभेंदु अधिकारी ने आज 9 तारीख 2026 में आज शपथ ग्रहण ले रहा है मुख्यमंत्री पर। हम लोग खुशी से झालमुड़ी वितरण करने जा रहे हैं। पूरा आम जनता को समर्थन पर हम लोग खुशी से भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय झारखंड में बीजेपी सरकार लाने के लिए प्रयास करेंगे। यही मेरा बोलने का जय।
आपका नाम? और मेरा नाम कौशल कृष्ण भगत, मैं बड़ाड़ी पंचायत के रहने वाला हूँ। मैं एक साधारण गरीब किसान है और गरीब किसान होने के कारण से मेरा पास बहुत जनताओं के आभार पर आज मौजूद करके हम रहते हैं और खुशी के लहर पर आज झालमुड़ी वितरण किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत एवं मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह से लौटने के दौरान शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का घाटशिला के फूलडुंगरी चौक पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर एवं अंगवस्त्र देकर उनका अभिनंदन किया। पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश साव के नेतृत्व में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में भाजपा घाटशिला मंडल अध्यक्ष विजय पांडे व अन्य कार्यकर्ताओं ने अर्जुन मुंडा को मिठाई खिलाकर पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत लोकतंत्र, विकास, सुशासन और राष्ट्रहित में जनता की आस्था का प्रतीक है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जनता के विश्वास पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ खरा उतरने का कार्य करेगी। कहा कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को शांति, समृद्धि और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाएगा। यह जनादेश देश की एकता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवादी विचारधारा को और मजबूत करने वाला है। कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम का सकारात्मक प्रभाव झारखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा। भाजपा ने अलग झारखंड राज्य के सपनों को साकार किया था, लेकिन वर्तमान सरकार उन सपनों को कमजोर करने का काम कर रही है। जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। मौके पर जिला उपाध्यक्ष गीता मुर्मू, राहुल पांडे, काकुली सिंह, अमरदीप शर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, गीता मुर्मू, सत्यनारायण पुष्टि, मुनमुन पांडे, सिद्धार्थ राय, रिंकू अग्रवाल, सुमित सिंह राजपूत, सपन मुंडा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के जो ऐतिहासिक जीत है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता बल्कि पूरे देश के कार्यकर्ता आनंदित है, खुश है कि पश्चिम बंगाल जो ऐतिहासिक धरोहरों से परिपूर्ण प्रदेश पिछले कई वर्षों में उसकी दुर्गति हुई थी, उस दुर्गति के साथ अभी सदगति के लिए नए युग की शुरुआत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। कि अब राष्ट्रभक्ति के साथ विकास की बात हो, जहां देश की सुरक्षा, देश का स्वाभिमान और देश के भविष्य में पश्चिम बंगाल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो। यह जीत राष्ट्रभक्ति की जीत है। यह जीत पश्चिम बंगाल के आम नागरिकों को एक ऐसा बदलाव जिसके माध्यम से अपने पुरातन संस्कृति के साथ पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण का अभियान को इस चुनाव के माध्यम से संदेश दिया। आज शपथ ग्रहण हुआ पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में और अभूतपूर्व संख्या वहां उपस्थित हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बांग्ला के माटी को प्रणाम करते हुए अभिवादन किया और जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला उसके प्रति आभार जताया। और आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण सहित मंत्रियों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ और शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनने के बाद मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रभक्ति के साथ विकास का कार्य को संपादित किया जाएगा। जन जन की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने का जो संकल्प है उसको पूरा किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल के बाद यह झारखंड, क्योंकि
पश्चिम बंगाल से ही बिहार से ही उड़ीसा और उड़ीसा के बाद बिहार से झारखंड प्रांत का गठन हुआ। वर्षों की मांग थी और उस मांग को भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जन आकांक्षा के रूप में देखते हुए पूरा किया। पर उस सपने को पूरा करने का जो लक्ष्य है, इस समय उसको एक तरीके से धाराशायी करते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर सरकार लूट खसोट, भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला ऐसे संकटों के दौर से झारखंड गुजर रहा है। यह दायित्व भी भारतीय जनता पार्टी का है आने वाले दिनों में कि राज्य बनाने का सपना यदि जन आकांक्षा के रूप में पूरी हुई है तो यहाँ के समृद्ध, यहाँ के आम नागरिक और खास करके जो जनजातीय समाज है, दबे कुचले वर्ग हैं, वैसे सभी लोगों के जो सपने हैं उसको पूरा करने का और इस कार्य को पूरा